अरे कहाँ हो, जल्दी चलो, वो आने वाले हैं। हाँ हाँ मुझे पता है वो आने वाले हैं। अरे मम्मी कौन आने वाले हैं? अरे बेटा वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं मम्मी? भगवाधारी अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आने वाले हैं। जय श्री राम। और पापा 22 जनवरी 2024 को क्या है? अयोध्या जो श्री राम जी की जन्मभूमि है, 500 साल से हर सनातनी ने इस दिन का इंतजार किया है और कईयों ने बलिदान दिया है। 22 जनवरी 2024 को वो इंतजार खत्म होगा और मंदिर में विराजमान होंगे हमारे रघुराई, हमारे श्री राम। जय श्री राम। पापा पापा अगर आपको नींद आ रही तो बेडरूम में जाके सो जाओ। तुम यहाँ? ये सब एक सपना था? क्या हुआ पापा, आपने कुछ बुरा सपना देखा क्या? काफी बुरा सपना था। कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलना बेटा, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? अरे अर्जुन बेटा आ गया। अरे अर्जुन बेटा ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरे बेटा तू आ गया, चल तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी पापा तो सिर्फ अर्जुन भैया से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अब बस बहुत हुआ, नहीं रहना मुझे इस दुनिया में। मेरे महादेव, मैं आ रही हूँ। तुम्हें फिर मरने का ख्याल आने लगा? ये किसकी आवाज थी? स्वयं तुम्हारे महादेव की। तुमने याद किया तो मुझे तो आना ही था। चले जाओ आप, आपके रहते मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है और आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हारी परवाह है इसलिए तो मैं आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अच्छे दोस्त, अच्छा खाना, नया मोबाइल, नए कपड़े, नया। बस भी करो। क्यों, आप ये सब मुझे नहीं दे सकते क्या? जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा नाम लेके जो मांगोगी वो पूरा होगा। तथास्तु। पर महादेव ये फिर चले गए। महादेव का वरदान ट्राई करके देखती हूँ, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस हो जाऊँ। हर हर महादेव। अरे ये तो सच हो गया, अब क्या मांगू? हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। देखती हूँ ये सच होता है कि नहीं। अबे सोना, ये देख, ये क्या है? ये है झूठ पकड़ने वाली अंगूठी। इसको पहन के अगर तू झूठ बोलेगी तो ये अंगूठी चमकने लगेगी। अच्छा तो पहले तू पहन। ठीक है, ये ले। अब कुछ पूछ। मोना, तू दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करती है? ये तो सबको पता है, तुझसे। सोना, गंदी नाली की चिपकली, मैं तुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है, झूठ बोलूंगी तो चमकेगी ना। मैंने तो सच बोला है। ले, अब तेरी बारी। तो सोना बता, तूने कभी ये सोचा है कि काश तेरी कोई बहन नहीं होती? अगर तेरे झूठ बोलने पे ये अंगूठी चमकी तो तुझे सजा मिलेगी। नहीं मोना, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। सोना की बच्ची, तू ये सोचती है कि काश मैं नहीं होती? नहीं मोना, मैं कभी कुछ गलत नहीं सोचती। झूठी सोना, अब तुझे सजा मिलेगी। नहीं मोना, मोना। अगर आप लोग मुझे मोना से बचाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोना, मुझे गाय पे निबंध सुना। गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की लंबी पूंछ होती है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। वाह सोना वाह। मोना, अब तू नूतन का थर्ड लॉ बता। नूतन कौन है? नई पड़ोसन आई है क्या? भैया वो नूटन नहीं, न्यूटन होता है। हाँ भाई, न्यूटन। उसका थर्ड लॉ बता। वाह, सोना से गाय का निबंध पूछा और मुझसे न्यूटन का थर्ड लॉ। ये भेदभाव क्यों? नहीं आता तो साफ साफ बोलना, बहाने क्यों मार रही है? आता है, पर ये होता क्या है? हाँ जल्दी बता। हाँ याद आया, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। दूसरा गाल ला। मम्मी, हम ये कहाँ आ गए? पता नहीं बेटा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लगता है मम्मी हम किडनैप हो गए। किडनैप? पर हमें कोई किडनैप क्यों करेगा बेटा? पैसों के लिए मम्मी। देखना, भैया और पापा को कॉल चला गया होगा पैसों के लिए। हमारी वजह से उन दोनों को परेशानियां आ रही है। मुझे भैया और पापा पे पूरा भरोसा है, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। पर वो लोग हमें बचाने आएंगे तो वो भी फंस जाएंगे। वो देख, बाहर कितने सारे गुंडे खड़े।
हाँ मम्मी, बाहर तो बहुत सारे गुंडे हैं, हम लोग यहाँ से बच के कैसे जाएंगे? तू फिक्र मत कर बेटा, ऊपर वाला कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा। क्या करना चाह रही है बेटा? कोई हमारी मदद करे ना करे, हमें हमारी मदद तो करनी होगी ना। हाँ बेटा, कोशिश करते रहे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आपको जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो इस लिंक पर क्लिक करें। तो जाओ, आज से मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी। आज से जो तुम चाहोगी वो होगा। आज से तुम भगवान। तथास्तु। हाँ, टूट गई। मैंने कोई सपना देखा क्या? कैसा सपना? सोना, मेरे लिए पानी लेके आना। हाँ, अभी लाई। इसने मेरी इतनी जल्दी कैसे सुन ली? क्या हुआ अंश भैया, सैड क्यों हो आप? जब से AI आया है तब से इसने सबकी जॉब खत्म कर दी है। मुझे भी यही फोन आया था कि मुझे जॉब से निकाल दिया है। टेंशन मत लो अंश भैया, अब आप सीधे बॉस बनोगे। बॉस का फोन। हेलो। ले मोना। अंश, आपको आपकी जॉब से इसलिए निकाला है क्योंकि अब से आप हमारे नए बॉस हो। कांग्रेचुलेशंस। अरे वाह अंश भैया, सोना मोना, मैं बॉस बन गया। मेरी बात सच हो गई? कहीं मैं सही में तो भगवान नहीं? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बोल, यहाँ कैसे आ गई? सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोलना, यहाँ कैसे आई? कहाँ से आई है तू? प्लैनेट 402 से। हैं? ये कहाँ आता है? पृथ्वी से 1200 लाइट ईयर्स दूर। तू थोड़ी पागल है क्या? मैं ही जिनाता प्लैनेट की जोनिया स्पीशीज हूँ। ये सच में ही पागल है। कोई पागल वागल नहीं है, पकड़ा गई वो इसलिए नाटक कर रही है। पर ये तो बच्ची है, मुझे नहीं लगता चोर होगी। आप ये तो सही कह रहे हो। तो तू बता बेटा, तू इतनी रात को हमारी छत पे कर क्या रही है? और तू इतना हिलते हुए क्यों बात कर रही है? कोई बीमारी है क्या? मैं एक एलियन हूँ और मैं जिनाता प्लैनेट से आई हूँ। एलियन? मतलब हम फेमस हो जाएंगे? पागल हो गए हो क्या तुम? हम इसको सबके सामने नहीं ला सकते, समझो। हाँ, वो भी है। हम इसको नीचे लेके चलते हैं। हाँ हाँ। एक काम करो, इसे कमरे में बंद कर दो। सुबह सोचते हैं इसका क्या करना है। क्या हुआ बेटा, कहाँ से आ रहे हो? खेलने गई थी। इतनी जल्दी खेल के आ गई आज? हाँ मम्मी। क्यों बेटा, कुछ हुआ क्या? नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। बोल बेटा, हम तेरे मम्मी पापा है। मम्मी, सब लोग स्कूल चले गए, मैं किसके साथ खेलती? बेटा, ये टाइम तो सबका स्कूल जाने का होता है। पर पापा, मुझे भी स्कूल जाना है। ठीक है बेटा, हम तेरा एडमिशन करवाते हैं। ओके मम्मी। इसका एडमिशन करवाने कब चलना है हमको? आज ही चलते हैं। कृतिका बेटा। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ चले गए थे? बेटा, हम तेरा एडमिशन कराने गए थे। देख बेटा, हम तेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाए हैं। वाओ मम्मी। बेटा, ये तेरा टिफिन और ये बॉटल, ये आपका स्कूल बैग बेटा। वाओ, इतनी सारी चीजें। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। जल्दी जाओ बेटा, यूनिफॉर्म पहन के बताओ। मम्मी पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? वाह बेटा। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी। तुम कौन? इस घर का मालिक। पर ये घर तो हमने किसी और से रेंट पे लिया था। हाँ, पर अब ये घर मेरा है। हटो यहाँ से। यहाँ आसपास कोई मेडिकल है क्या? हाँ, पास में ही है। ठीक है। ओ शिट, मुझे घर जाना है, पापा चिल्लाएंगे। हम कैसे मान ले ये घर तुम्हारा है? अपने पुराने मालिक को फोन लगा के पूछ लो। पापा, ये तो। रुक जा बेटा, और अब से 5,000 रूपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इनका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है। और ये तुम क्या कह रहे हो कि 5,000 ज्यादा देने पड़ेंगे? पापा, मैंने इसे। 5,000 ज्यादा दोगे तो इस घर में रह पाओगे, नहीं तो सामान समेट लो अपना। ऐसा मत करो बेटा, 5,000 रूपए ज्यादा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पापा। तो ठीक है, अगर 5,000 ज्यादा नहीं दोगे तो जब तक मैं इंडिया में हूँ तब तक आप लोगों के घर पे रहूंगा। ठीक है बेटा। पापा, मैं इसे जानती हूँ, ये। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। क्या हुआ, आप लोग दिवाली पे नहीं आए? थोड़ा सा काम था इसीलिए हम लोग 11 पर आ गए। कृतिका बेटा, नाश्ता लेकर आओ। बेटा, पानी लेकर नहीं आई? पानी लेकर आओ। जी मम्मी लाई। अच्छा भाभी सुनो। हाँ बोलो। भाभी ये कौन थी? ये हमारी बेटी है, हमने इसे गोद लिया है। भाभी गोद लेना था तो बेटे को लेते, बेटी को क्यों लिया? ये तो बोझ बन के रह जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आप अपनी चर्चा में बहुत सा कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं भैया, हम तो ये बोल रहे थे कि एक बेटे को लेते तो एक सहारा हो जाता। यह तो बेटी है, पराया धन है, एक न एक दिन तो चली जाएगी। भाभी, जब आप आए तो आपने आंगन में पेड़ लगे हुए देखे? जी भैया देखे। काफी अच्छे और काफी सारे पेड़ लगाए हैं। ये लीजिए पानी। पेड़ की छांव और बेटियों से लगाव हमारे समाज की पहचान है।
भाभी बेटी पर आया धन नहीं घर की लक्ष्मी होती है। जी भाभी, हम आपके घर पर आकर समझ गए कि बेटियां खुशियां बांटती है। हाँ भाभी, हम भूल गए थे कि हम भी किसी की बेटी हैं। कृतिका दिन भर लैपटॉप पे गेम खेलती रहती है, घर का कुछ काम भी कर लिया कर। अरे मम्मी अभी तो लैपटॉप लिया है, थोड़ी देर और खेलने दो ना। नहीं, बहुत देर हो गई है, अब लैपटॉप रख और घर का काम कर। अच्छा मैं बस आधा घंटा खेलूंगी, उसके बाद लैपटॉप रख दूंगी पक्का। देखो मैं एक शर्त पे आधा घंटा लैपटॉप और चलाने दूंगी। कैसी शर्त मम्मी? अगर तूने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुझे गेम खेलने दूंगी, और नहीं दे पाई तो घर का काम करना। एक ही सवाल का जवाब देना है ना, पूछो पूछो। तो मुझे ये बता, पहले मुर्गी आई कि अंडा? अच्छा ये तो बहुत आसान सवाल है मम्मी, पहले मुर्गी आई। अरे तू इतनी आसानी से कैसे कह सकती है कि पहले मुर्गी आई? ये गलत बात है मम्मी, आपने तो कहा था आप मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछोगी, लेकिन ये तो आपका दूसरा सवाल है। तो अब आप जाओ और मैं गेम खेलूंगी। क्या करूँ, मेरी ही बेटी है, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है।